जय भोलेनाथ, जय शंभुना। हमने ऐसे एक मास कैपिटल एम लिया हुआ है, एक मास पार्टिकल कैपिटल एम लिया हुआ है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है और यहाँ से r डिस्टेंस पे इनफाइनाइट से एक स्मॉल m मास को इस पार्टिकल को यहाँ पर ला रहे हैं। इनफाइनाइट से इस पार्टिकल को यहाँ पर लाते हैं तो वर्क करना नहीं पड़ता बल्कि मिलता है। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, ये बाय इंटीग्रेशन आता है जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। वर्क नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मास पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करता है और जीरो वेलोसिटी से यहाँ पर ला रहे हैं इसको। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बोल देते हैं ऑफ द सिस्टम, वेयर सिस्टम कंटेन टू मास पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर। ये आपने जो वर्क निकाला है, इस पॉइंट को हम P ले रहे हैं, तो एक टर्म्स हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल gravitational potential at this point Vp माइनस V पोटेंशियल एट इंफिनिटी। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो जीरो लेंगे, इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है जूल पर केजी। 1 kg मास को यहाँ से यहाँ तक लाऊं, कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो स्मॉल एम को लाए हैं तो स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया और यहाँ से ये आ गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल आर। Hence gravitational potential at the point P is equal to minus G capital M divided by R। इस मास पार्टिकल से यहाँ पर इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दैट इज जूल पर केजी। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ड्यू टू मास पार्टिकल कैपिटल एम एट ए डिस्टेंस आर एट द पॉइंट पी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर, दैट इज जूल पर केजी। स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसे एक मास पार्टिकल m1 है, एक दूसरा मास पार्टिकल मास m2 है, एक तीसरा मास पार्टिकल यहाँ पर m3 है, यहाँ से कोई पॉइंट P लिया हुआ है और ये डिस्टेंस r1 है, इस मास पार्टिकल से इसका डिस्टेंस ये r2 है, इस मास पार्टिकल से इसका डिस्टेंस ये r3 है। तो तीनों मास पार्टिकल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे और ऐड कर देंगे, बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी।
Hence V is equal to ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P टोटल तीनों मासेस से होगा, इस मास से होगा -G_m1 डिवाइडेड बाई R1, इस मास पार्टिकल से होगा मास m2 से -G_m2 डिवाइडेड बाई R2, इस मास पार्टिकल से होगा -G_m3 डिवाइडेड बाई R3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम मास पार्टिकल से लेके सबसे ऐड कर देंगे। अब हमने एक स्फेरिकल शेल ले रखी है, रेडियस उसकी हमने कैपिटल R ले रखी है, ये हमने स्फेरिकल शेल ले रखी है। स्फेरिकल शेल ले रखी है और इसका मास कैपिटल M है, रेडियस इसकी कैपिटल R है। स्फेरिकल शेल ले रखी है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, सारा मास R डिस्टेंस पे स्फेरिकल शेल है। तो इस केस में जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं, 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, 1.1, 1.2 और 1.3, इन तीनों पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो जब ये वाला पॉइंट है व्हेन R इज उस पॉइंट का नाम आपने 1 लिया हुआ है और सरफेस के बाहर है ये, तो इस स्फेरिकल शेल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालने के लिए सारा मास सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। इसका मास कैपिटल M है और यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा -G_m डिवाइडेड बाई स्मॉल r। और ये बातें गॉस थ्योरम से प्रूव होती हैं 12th क्लास में। फ़िलहाल आपको ये जो उसके कॉन्क्लूज़न रिजल्ट आए हुए हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। तो स्फेरिकल शेल के केस में अगर पॉइंट बाहर है तो स्फेरिकल शेल का सारा मास इसके सेंटर पे लेके और हमने वो फार्मूला लगा दिया, ड्यू टू ए पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -G_m डिवाइड बाई स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहां से इस पॉइंट के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब इस पॉइंट की बात चल रही है, तो इस पॉइंट के लिए भी सारा का सारा मास हम सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। अगेन पूरी स्फेरिकल शेल का मास सेंटर पे एज्यूम करके यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दिया, -G_m डिवाइड बाई कैपिटल R। पॉइंट बाहर है तब भी सारा मास सेंटर पे, सरफेस पर है तब भी सारा मास सेंटर पे। और इस पॉइंट थर्ड के लिए ये जो पॉइंट थर्ड है, यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पर अपने मास से है उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा। ये सारे गॉस थ्योरम के रिजल्ट्स हैं जो हमें एज इट इज़ अप्लाई करने हैं। 12th क्लास में आता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हेंस V3 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू -G_M डिवाइडेड बाई R।
एज इट इज़ जो है हम इसको यूज़ करेंगे। पॉइंट सरफेस के बाहर या सरफेस पर है तो सारा मास सेंटर पे ले लेंगे, और अगर सरफेस के अंदर है तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पर अपने मास की वजह से सरफेस पर है उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पर होता है। इस लॉजिक को हम यूज़ करेंगे, इन लॉजिक को यूज़ करेंगे। सपोज करिए आप दो स्फेरिकल शेल लेकर चल रहे हैं कंसेंट्रिक। अब हम स्फेरिकल शेल ले रहे हैं। एक स्फेरिकल शेल तो ये ली है, और एक स्फेरिकल शेल हमने ये ली है। दो स्फेरिकल शेल ले रखी हैं, और ये जो रेडियस है ये R2 की है, ये वाली स्फेरिकल शेल रेडियस R1 की है, और दोनों का सेंटर कॉमन है। बोथ आर स्फेरिकल शेल। इसका मास हमने m1 लिया हुआ है और इसका मास हमने m2 लिया हुआ है। दोनों स्फेरिकल शेल्स हैं, दोनों का सेंटर कॉमन है। और अब हम एक पॉइंट तो ये ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले रहे हैं, और एक पॉइंट ये ले रहे हैं। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 5। इन 5 पॉइंट्स पर हमने इन स्फेरिकल शेल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ये 5 पॉइंट्स पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, और हमने लॉजिक वही यूज़ करनी है कि अगर किसी स्फेरिकल शेल से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आउटसाइड है तो सारा मास सेंटर पे ले लेंगे, और सरफेस पे है तब भी सेंटर पे ले लेंगे, और इस पॉइंट पर जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पर होगा। इस लॉजिक को यूज़ करके हम ले रहे हैं। तो पहले पॉइंट में पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है आउटसाइड द सरफेस ऑफ बोथ स्फेरिकल शेल्स। दोनों स्फेरिकल शेल के बाहर है, तो जो V1 होगा उसके लिए दोनों स्फेरिकल शेल का मास सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे। दैट इज -G m1 + m2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। दोनों से बाहर है, दोनों की सरफेस से। और जब ये सेकेंड पॉइंट की बात चल रही है, व्हेन स्मॉल आर डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से, तो जब ये स्मॉल r यहां से R2 के इक्वल है, इसकी भी सरफेस के बाहर है ये और इसकी सरफेस पर है, तो सरफेस या सरफेस के आउटसाइड होता है तो सारा मास सेंटर पे ले लेते हैं। तो इस केस में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V2 दोनों मास को सेंटर पे ले लेंगे और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू R2 नाउ। अब इस थर्ड पॉइंट की बात चल रही है, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन R2 एंड ग्रेटर देन R1।
इस पॉइंट की बात चल रही है। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके तो आउटसाइड है, मास m1 स्फेरिकल शेल के, तो ये पॉइंट आउटसाइड है और इस सरफेस के अंदर है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा V3, इस शेल का तो सारा मास सेंटर पे ले लेंगे, दैट इज -GeM1 डिवाइड बाई स्मॉल r। और जो ये वाली स्फेरिकल शेल है, इससे यहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, जितना इसका अपनी मास से अपनी सरफेस पर है, दैट इज -GeM2 डिवाइडेड बाई R2। इसका तो सारा मास सेंटर पे ले लेंगे और ये सरफेस अपने मास से अपने ऊपर जितना प्रोड्यूस करती है, वो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, वो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट 4 की बात चल रही है, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू R1। अब इस केस में इसकी तो सरफेस पर है ये पॉइंट, R1 रेडियस की स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है, तो उसका मास तो सेंटर पे ले लेंगे, उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना आ गया। और इस सरफेस के ये इनसाइड है, तो इससे अपनी सरफेस पर कितना है, ड्यू टू इट्स ओन मास पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इसका कंट्रीब्यूशन इतना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन इतना होगा। और पॉइंट 5 के लिए, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन R1, पॉइंट 5 दोनों सरफेस के इनसाइड है, ड्यू टू बोथ सरफेस पोटेंशियल ऑन द सरफेस ड्यू टू ओन मासेस, दोनों को लेके ऐड कर देंगे, दैट इज V5 इज इक्वल टू जो R1 रेडियस की सरफेस है, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पर ड्यू टू इट्स ओन मास एक तो इतना होगा, साथ में बाहर वाली जो सरफेस है उसने अपने मास से अपने ऊपर कितना प्रोड्यूस करना है, उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब अंदर सारे पॉइंट्स पर जितना R1 रेडियस की सरफेस पे है उतना होगा। इवन देन अगर हम सेंटर पे भी लेंगे तब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना ही आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम लॉजिक यूज़ किया है हमने कि अगर पॉइंट सरफेस के बाहर है या सरफेस पर है तो सारा मास सेंटर पे, और अगर पॉइंट अंदर है तो जितना सरफेस पर ड्यू टू इट्स ओन मास उतना पोटेंशियल सारा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेंगे, जितना सरफेस पर अपने मास से उतना यहाँ पर भी होगा। इवन देन सेंटर पे भी उतना ही होगा, सेंटर पे भी इतना ही होगा। तो इस लॉजिक को हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल इतना कर लीजिएगा।